नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिस स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के टॉप मोस्ट 20 प्रश्नों पे। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है। इसका सही आंसर होगा गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन की सहायता से शिक्षक विद्यार्थी को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है जिनसे उसकी उसकी का पर्याप्त विकास हो सके। तो इसका सही आंसर होगा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास हो सके। अगला है, उतने ही ज्ञान का चयन किया जाए जितने को विद्यार्थियों आत्मसात कर सके तथा उसी ज्ञान को बढ़ाया जाए जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है चयन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत या कार्य सिद्धांत या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा चयन का सिद्धांत। अगला है आपका, पर्यावरण विज्ञान मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का विषय नहीं है अपितु उसका अपना भी है। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारिक मूल्य, उसका अपना भी व्यवहारिक मूल्य। अगला है आपका, विद्यालय में किसी नीरस विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है तथा इसमें अध्यापक के श्रम की बचत होती है। इसका सही आंसर होगा प्रयोग प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। इसका सही आंसर होगा अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह, इसका सही आंसर होगा बहुत कड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन परत को किससे नुकसान हो रहा है। इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। तो इसका सही आंसर होगा सभी पत्तियों को नष्ट करने से। अगला प्रश्न है, विटामिन E मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला प्रश्न, यदि प्रत्येक कालांश के पश्चात कुछ समय शिक्षण न किया जाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। छात्रों ने जो विषय पढ़ा है वह अच्छी तरह याद हो जाएगा, छात्र आगे के विषय को ठीक से समझने को तैयार होंगे, छात्रों में थकान समाप्त हो जाती है। सही उपरोक्त सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर अपनी रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इससे, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कार्य संभव है। शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है, शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त होता है, सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, नवीनतम एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा गलत है। इसका सही आंसर होगा पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के लोग पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर उस पर जो कृषि करते हैं उस तकनीकी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चिमाता।
उस कृषि को ची माता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। इसका सही आंसर होगा बूंदी शैली। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है। इसका सही आंसर होगा कोटा बूंदी। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मोरध्वज निहाल चंद द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ये थे टॉप मोस्ट 20 प्रश्न। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।